ऐसी अफलातून महिलाएं आपने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर देखी होंगी, जहां पर उनको ये ही नहीं पता कि अगर परिवार को चलाना है, शादीशुदा जो बंधन है, विवाह बंधन है, उसको अगर प्रेम पूर्वक चलाना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। इस तरह की अफलातून महिलाएं अधिकार तो वो अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के निर्वाह करने में वो अक्सर पीछे हट जाती हैं। उनको मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे सवाल किया करते हैं कि क्या छोटी उम्र की महिलाएं ही पुरुषों को परेशान किया करती हैं या बड़ी उम्र की महिलाएं जो वृद्धावस्था तक पहुंच चुकी हैं वो भी परेशान करती हैं। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन अफलातून महिलाओं के बारे में विस्तार से वर्णन करने वाली हूं जो आपको गाहे बेगाहे परेशान करती रहती हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल उस पहलू पर चर्चा करने वाली हूं जो आपने अक्सर महसूस किया होगा, देखा होगा, सुना होगा या आपके सामने जरूर चर्चा में आया होगा। अगर पत्नी परेशान करने पर आती है तो वो उम्र की सीमा में बंधना पसंद नहीं किया करती। वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो, अगर उसने एक बात को ठान लिया है कि उसने अपने पति को परेशान करना है, तो चाहे उसके पति वृद्धावस्था तक क्यों ना पहुंच गए हों, सीनियर सिटीजन क्यों ना बन गए हों, उन्होंने परेशान करना है तो परेशान सिर्फ इसलिए करना है कि क्योंकि वो उनके पति हैं और उनका परम कर्तव्य है, परम धर्म है अपने पति को परेशान करना। हमारे पास एक इस तरह का केस आया, बिना नाम लिए मैं आप सभी के साथ वर्णन कर रही हूं उस केस का। पति की उम्र है लगभग 65 वर्ष, पत्नी की उम्र है लगभग 62-63 साल की। वो महिला है। वो दोनों शादी के बाद से ही कुछ साल के बाद उनमें उठापटक चलती रहती है। वो बार बार कभी केस किया करते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, फिर दाएं बाएं के लोग उनको समझाते हैं और वो फिर एक साथ रहने लग जाते हैं और फिर अगले ही दिन से फिर उनके दिल दिमाग में उधेड़-बुन चलती है कि अब कैसे क्या करना है, कैसे दूसरे साथी को परेशान करना है। पति एक प्राइवेट नौकरी करते थे, वो वहां से रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के नाम पर उनके पास 2500 रुपया आ रहा है। पत्नी अपने बेटे के साथ एक मकान में रहती है। वो मकान उसके पति ने ही बना करके दिया हुआ है और पति दूसरे मकान में रहा करता है जो उन्होंने अपने गांव में बनाया हुआ है। इस पत्नी ने कोर्ट के अंदर एक केस दायर किया और वहां से खर्चे के नाम पर 2500 रुपया बंधवा लिया। ये पति अपनी पत्नी को हर महीने 2500 रुपया उसके अकाउंट में भेजा करता है। और अब हमारी काउंसलिंग के बाद, हमारे आपस में समझाने के बाद दोनों इस हद तक तो आए कि इस उम्र के पड़ाव पर केसेस ना किए जाएं, बल्कि प्यार मोहब्बत से अंतिम पड़ाव को अच्छे तरह से निकाला जाए। पति की शर्त है कि पत्नी अपने सारे केसेस वापस ले ले और वहीं पर पत्नी की शर्त सुनिएगा, पत्नी कहती है मैं सारे केसेस वापस ले लूंगी, मैं अपने पति के साथ भी रहना शुरू कर दूंगी, लेकिन जो कोर्ट के द्वारा बंधा हुआ 2500 रुपया है वो उनके अकाउंट में ऐसे ही आता रहे, वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगी और घर का सारा खर्चा, दवाई या जो चीजें भी हैं वो सारा खर्चा पति महोदय करें। अब यहाँ पति की हालत खराब है, वो 65 साल के हैं, 2500 रुपया सिर्फ वो पेंशन पाते हैं और वो 2500 के 2500 वो उसको दे रहे हैं। तो अब वो कैसे और कहां से वो पत्नी का गुजारा अलग से करें।
और वही पत्नी वृद्धावस्था के नाम पर सरकार से अलग से भी पेंशन पा रही हैं, लेकिन उस पेंशन का कहीं कोई जिक्र नहीं। वो कहती हैं कि ये तो पति का कर्तव्य है कि पति ही उनको कोर्ट के द्वारा बांधे गए सारे पैसे देता रहे, लेकिन वो उस पैसे को अपने अकाउंट में सुरक्षित रखेंगी क्योंकि उनको नहीं पता कि कब क्या हो जाए। और यहां पर मैं आप सभी के सामने एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा कर देती हूं कि अगर इसी तरह की परिस्थितियां आपके सामने भी आती हैं और अगर आपको भी ये सब देखना पड़ता है, तो यहां आप क्या कीजिएगा ऐसी स्थिति में? क्या पत्नी का ऐसा कहना ठीक है या पति का ऐसा करना ठीक है, या दोनों ही गलत है या दोनों ही सही हैं? आखिरकार ये है क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी अफलातून महिलाएं आपने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर देखी होंगी, जहां पर उनको ये ही नहीं पता कि अगर परिवार को चलाना है, शादीशुदा जो बंधन है, विवाह बंधन है, उसको अगर प्रेम पूर्वक चलाना है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। इस तरह की अफलातून महिलाएं सिर्फ अपने कर्तव्य तो जानती हैं कि कोर्ट से या पति से पैसा हर महीने उनको मिलना चाहिए, ये तो उनका अधिकार है, ये अधिकार तो वो अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के निर्वाह करने में वो अक्सर पीछे हट जाती हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि उन्हें समय पर अपने पति का खाने पीने का या और चीजों का ध्यान भी रखना होगा। तो आप भी ध्यान रखें कि अगर आप कोर्ट के अंदर केस कर रहे हैं तो सिर्फ अधिकारों की मांग ना करें, अपने कर्तव्यों में आप बिल्कुल सही खरी उतर रही हैं, तभी आप कोर्ट से अधिकार की मांग करने की अधिकारिणी होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का ये प्रैक्टिकल वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।